हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपको लेकर करंटली क्या सोच रहे हैं, उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है एंड आप क्या सोच रहे हो अपने पर्सन के लिए। आपकी एनर्जीज क्या कह रही हैं, आपका माइंड क्या कह रहा है, राइट? दोनों ही चीज़ें हम देखेंगे। यू वर्सेस देम रीडिंग होने वाली है और दोनों को ही हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे आपकी एनर्जी से। क्या कह रहा है आपका मन, आपकी एनर्जीज अपनी पर्सन के लिए क्या है? अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको राइट गाइडेंस मिले, तो जल्दी से आपने इसको फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, लाइक कर देना है वीडियो को, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या है आपकी एनर्जी करंटली अपने पर्सन को लेकर? थैंक यू। एस ऑफ स्टार्स पहला मैसेज, डॉटर ऑफ कॉइन्स दूसरा मैसेज, एस ऑफ कप्स तीसरा मैसेज। बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास में फोर ऑफ कप्स। सो करंटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप जो है ना, आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हो, उनको याद कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं वो मुझसे दूर ना चले जाएं, कहीं वो मुझे छोड़ ना दें। क्या मुझे इस रिश्ते को ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए? क्या मुझे इस रिश्ते को ज़्यादा मुझे इनको स्पाई करते रहना चाहिए? हो सकता है आप स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो अभी इस टाइम पर अपने पर्सन की। हो सकता है कि आपका ध्यान सारा उनकी तरफ चला गया है और दिन रात आप यही सोचते हो कि अगर वो कुछ एक्शन नहीं लें तो क्या मैं ले लूँ, मैं मूव कर लूँ। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो, राइट, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो आपका माइंड ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि मैं ही कॉन्टैक्ट कर लेती हूँ, पता नहीं वहाँ से तो कुछ होगा भी या नहीं होगा, कोई मैसेज आएगा भी या नहीं आएगा, पता नहीं कहीं उन्होंने मुझे छोड़ तो नहीं दिया है, वो आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तब भी आप अपने पर्सन की एक एक चीज़ के ऊपर आपकी नज़र है, एक एक चीज़ के ऊपर आपका ध्यान है। आप शायद छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा दिल पर ले रहे हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इतना सेंसिटिव बिहेव नहीं करना है आपको। मुझे पता है आप बहुत प्यार करती हो अपने पर्सन से, दिख रहा है वो, राइट। आप दिन रात उनके ख्यालों में खोए रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि यही मेरे लिए ट्रू मैच था, यही मेरे लिए सब कुछ था या सब कुछ है। मैं इसको जाने नहीं दे सकती हूँ या मैं इसको जाने नहीं दे सकता हूँ, इसको कहीं नहीं जाना चाहिए, राइट। एंड जो आप देखो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपके लिए कितना कुछ रखा हुआ है भगवान ने। देखो यहाँ पर पीछे कितनी खूबसूरत बिरयानी है, जैसे यहाँ पर टेस्टी भी है, दिखने में भी खूबसूरत है ना। बट आपका ध्यान तो कहीं और है, आपको कुछ चाहिए ही नहीं है। वो आपके पास चाहे कितने भी ऑप्शंस हैं, कितने भी लोग हैं, बट आपको तो वही चाहिए। जैसे ऐसी एनर्जी आपकी हो गई है। देखिए यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स भी है। सो आपका दिल टूटा हुआ है अभी। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हर्ट हूं और मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, मुझे सिर्फ वही चाहिए, वही ला कर दो मुझे। उसी से ही पूछना है, उसी से ही सब कुछ चाहिए, उसी से ही क्लोजर चाहिए। उससे एक एक चीज मुझे पूछनी है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कमी थी मेरे में जो तुमने ऐसा किया, राइट। सो ये सारी एनर्जी हो सकती है। किसी चीज से आप हर्ट हो सकते हो, किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा लग रहा है। और पता ही नहीं चलता होगा यहाँ पर कुछ लोगों को कि कब दिन हो गई, कब दिन हो गया, कब शाम हो गई, कब रात हो गई, राइट। आप जैसे उन्हीं के ख्यालों में रहते हो। सो यहाँ पर ये चीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। दूसरी चीज, आप एक्शन लेना चाह रहे हो। अब आपको लगता है कि मेरा सब्र टूट रहा है, मुझे अब इससे बात करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपने हाल ही में उनकी कोई ऐसी पिक्चर देखी हो, कोई ऐसी स्टोरी देखी हो, या कोई ऐसा कुछ तो आपको पता चला है उनके बारे में, जिससे आपको लग रहा है कि शायद मैंने इसको खो दिया है, शायद मुझसे दूर चले गया है, चली गई है, राइट। सो और ज़्यादा आपका ध्यान इनकी तरफ में हो गया है। बट अब आप एक नई शुरुआत चाह रहे हो इनसे। यहाँ पर 2 एसेस हैं हमारे पास में। यहाँ पर एस ऑफ स्टार्स एंड एस ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब आप वेट नहीं करना चाहते हो। इतने इमोशनल हो चुके हो आप इस पर्सन के लिए। आपको ऐसा लगता है कि वो इमोशंस तो जैसे यही मेरे सेटिस्फाई करता है या यही मेरे सेटिस्फाई करती है, अब इसके अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए।
चाहिए तो ये, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी है अभी करंटली आपकी। और इतना प्यार आ रहा है आपको। मे बी इस पर्सन ने गलत किया हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या कुछ जो भी अनबन हुई है वो आपकी कुछ टाइम के लिए रहती है। जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में होती है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, वो कुछ टाइम के लिए होता है। बट फिर आप वैसे ही हो जाते हो। आपको समझ ही नहीं आता कि मेरे इमोशंस इसके लिए खत्म क्यों नहीं होते, मेरा प्यार इसके लिए खत्म क्यों नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन है अभी करंटली आपकी, और इसीलिए ही आप एक्शन लेना चाह रहे हो। सकता है कि जो सब कुछ आप चाहते हो एक पर्सन में, वो आपको इन्हीं के अंदर ही दिखता है, इन्हीं के अंदर ही महसूस होता है। अब मैं यहाँ पर ये भी देख लूंगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, राइट। आपको रोमांस एंजल्स क्या बता रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है, फिर हम उनके लिए भी देखेंगे यहाँ पे। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है करंटली, आपको क्या करने को कहा जा रहा है, रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोडिपेंडेंसी, देखिए मैंने बोला बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान है आपका। एडिक्शन, जैसे एडिक्टेड फील करते हो कि मुझे यही चाहिए है, हर चीज़ में ये चाहिए। हो सकता है आपने शायद इनके साथ बहुत बातें की हो, बहुत टाइम स्पेंड किया हो आपका इनके साथ, हर एक टाइम पर आप इनके साथ रहे हो, या कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका बना ही रहा है पूरे दिन में इनके साथ में। जैसे होता है ना कि रोज़ कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है, चाहे वो मैसेजेस के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू, मिलना है, जो भी है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हो, इसलिए आदत पड़ गई है। और अभी यहाँ पर बोला जा रहा है इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है आपको उस पर्सन पे। कोडिपेंडेंसी का कार्ड हमको यहाँ पर तभी आता है जब हम बहुत ज़्यादा किसी के लिए भाग रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी को अपनी लाइफ में सब कुछ हमने मान लिया हो, और वो थोड़ा सा टॉक्सिक होने लग रहा है, राइट। इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, आप डिजर्व करते हैं प्यार। आप क्यों भाग रहे हैं, आपके अंदर इतना प्यार है, आपके अंदर वो सब कुछ है जो कि हर एक इंसान को चाहिए होता है अपने पार्टनर में। आपके अंदर वो सब कुछ है, आप लवेबल हैं। आप अपने आप को क्यों कम मानना शुरू कर दिया है आपने, क्योंकि ये जो एनर्जी ये तभी यहाँ पर निकल कर आती है जब आप अपने आप को कम समझ रहे हो। आपको लगता है कि शायद मुझे कोई प्यार कर ही नहीं सकता, हर कोई मुझे छोड़कर चला जाता है, शायद मैं ही बुरी हूँ, शायद मैं ही गलत हूँ। बट यहाँ पर जो आपको बोला जा रहा है, आप डिजर्व करते हैं प्यार। आप खुद इतने प्यारे, आपके अंदर प्यार भरा हुआ है, तो जो आपके लिए है वो आपको जरूर मिलेगा। भागना छोड़ दीजिए, प्लीज भागना छोड़ दीजिए। यहाँ पर ट्रस्ट, देखिए विश्वास रखिए, विश्वास रखिए भगवान पे, यूनिवर्स पे, जिस भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हैं, कि थोड़ा सा फेथ मुझे रखना है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा विश्वास यहाँ पर जरूरी है ना। थोड़ा सा विश्वास रखिए कि सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा, एंड डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। विश्वास रखने को कहा जा रहा है यहाँ पे आपको। फेथ के बिना तो देखो कुछ नहीं होता है। जब तक आप फेथ नहीं रखते हो किसी चीज के ऊपर भी, किसी पर्सन के ऊपर, भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब इनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे, फीलिंग्स ऑफ योर डिवाइन काउंटर पार्ट डेक से, कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या कह रही है, वो क्या सोच रहे हैं अभी आपको लेकर, उनके मन में क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन बताइए क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं वो आपको लेकर। 2 कार्ड्स हैं आगे इकट्ठे यहाँ पर। आई लाइक यू सो मच जस्ट द वे यू आर, दिस पर्सन इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग यू जस्ट द वे यू आर। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर कुछ बदलना नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत प्यारे हो। पर ये जो आप भागते हो ना किसी के पीछे, वो दिखाता है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे हो। आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं शायद इस काबिल भी हूं कि कोई मेरे साथ रहे। उस कॉन्फिडेंस को लेकर आना है। जैसे आप वो इनको परफेक्ट लगते हो, और शायद पहले ये रियलाइजेशन नहीं होगा, बट अब ये होने लगा है, क्योंकि जब ये डिफरेंस देखने लगे हैं अब कि क्या है, आप क्या थे और अब लोग क्या हैं, अब इनको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पा रही है। हो सकता है कि कोई इस तरीके के पर्सन से कनेक्ट हुए हो, या कुछ ऐसी लर्निंग इनको मिली हो, ऐसा कोई लेसन इनको मिला हो, जिसकी वजह से ये चीज़ इनकी फीलिंग्स में सबसे पहले निकल कर आई है कि जैसे भी आप हो ना, इनको परफेक्ट लगते हो सकता है पहले नहीं मानते थे, बट अब इस चीज को एक्सेप्ट करने लग गए हैं, ठीक है। पहली रियलाइजेशन ये दिख रही है। नेक्स्ट इज आई नो आई बिकम नीडी समटाइम्स। इस पर्सन को पता है कि कभी नीडी हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा डिमांड करने लगते हैं, डिमांडिंग हो जाते हैं,
उतना खुद नहीं दे पाते, खुद नहीं कर पाते जितना कि सामने वाले से उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर ये रियलाइजेशन भी है कि ज़रूरत से ज़्यादा ही कभी मांगने लगते हैं, जो कि सही नहीं है। Our love is real and we will find our way. So प्यार सच्चा है, ये चीज़ समझ में आ गई है इस पर्सन को कि आपका प्यार भी बहुत प्योर है। आप जो भी इनके लिए एफर्ट्स करते हो वो दिल से करते हो, दिल से निकलते हैं। बहुत सच्चे इंसान हो आप, बहुत अच्छे इंसान हो आप। और ये प्यार में इतनी शक्ति है, इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी रियलिटी चेक ये इनको इस रिलेशनशिप से मिला होगा ना, राइट, कि इनको ये रियलाइजेशन होनी शुरू हो चुकी है अब कि ये प्यार सच में बहुत सच्चा था, सब कुछ था, बट शायद मैंने ही नहीं समझा। तो अब मुझे लग रहा है यहाँ पर कि एक रास्ता दिखेगा, क्योंकि इनकी रियलाइजेशंस जो है ना वो बहुत अच्छी हो रही हैं यहाँ पर, और एक के बाद एक हो रही हैं, बहुत बहुत एक जैसे अलाइनमेंट में आ रहे हैं ये। और उसी के बाद ही जैसे रास्ता दिखेगा, वी विल फाइंड आवर वे। सो दिस शोज की रास्ता यहाँ पर आपको डेफिनेटली दिखेगा, और शायद रास्ता ये खुद ही बनाएंगे, तो आपको नहीं भागना है कहीं पर भी। इट वॉज नॉट माई लिप्स विच किस्ड यू, इट वॉज माई सोल। सो आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि जो भी हम दोनों के बीच में हुआ वो बहुत सच्चा था, वो बहुत अच्छा था, वो लस्ट नहीं था, वो लव था, वो प्यार था। मे बी तब इतना डीपली ये फीलिंग उनको नहीं आई होगी, बट अब जो है ये समझने लगे हैं कि ये लस्ट नहीं था, ये सिर्फ उतना ही नहीं था, इससे कहीं ज्यादा था ये कनेक्शन, और है। ओके और क्या फील करते हैं ये पर्सन? समटाइम्स आई थिंक मे बी वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। सो कभी कभी इनको इस तरीके से लगता है, ये इनको जब हो सकता है आप बहुत चेज करते हो या इनको कॉल्स कर देते हो इस तरीके से, है ना, और कुछ ऐसा बोल देते हो, ऐसा टेक्स्ट कर देते हो, तब इनको लगता है कि नहीं, शायद चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो जाएंगी, नहीं शायद हम साथ रहने के लिए नहीं बने, या शायद भगवान नहीं चाह रहा है कि हम साथ में रहें। क्या हो जाता है, मतलब अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। रियलाइजेशंस तो हो रही हैं, बट स्टेबिलिटी आने में कंप्लीटली जैसे हो जाता है ना कि 110% अब मैं समझ गया हूँ इस चीज को, तो उसमें थोड़ा वक्त है, उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बट येस, डर हो सकता है इस पर्सन के मन में, ठीक है, कि अगर मैं अब इसके साथ चला गया शायद तो मे बी ये मुझे रिजेक्ट कर दे, या हम साथ नहीं रह पाए किसी न किसी रीजन से, राइट। या जब आप ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो इन पे, तब इनको ये चीज़ फील होने लगती है, राइट। सो इस चीज़ के ऊपर काम कर लो थोड़ा सा। आई नेवर न्यू यू कुड मीन सो मच टू मी। सो डेफिनेटली प्यार तो है, देखो ये आपके साथ रहना भी चाह रहे हैं, प्यार भी है, ये रहना भी चाह रहे हैं, साथ भी निभाना चाह रहे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं, रियलाइजेशंस भी हो रही हैं। इतना आप इनके क्लोज कब आ गए ये भी इनको एहसास नहीं हुआ। कभी कभी ना ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की थोड़ी सी आदत हो सकती है कि चीजों को जल्दी से ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम है, ये भागते रहते हैं, एस्केपिस्ट एटीट्यूड है। कोई प्रॉब्लम होगी भाग जाएंगे, कोई इश्यू होगा भाग जाएंगे, कमिटमेंट की बात आएगी भाग जाएंगे। खड़े होकर जब आप किसी के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, जब आप किसी को बोलते नहीं हो हाँ मेरी गलती है, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है जो कॉन्फिडेंट नहीं फील करता, ठीक है, उसको अंदर से पता है वो कॉन्फिडेंट नहीं फील करता है, इस पर्सन के अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना कि होना चाहिए, राइट, उसको अंदर से मालूम है, बट वो सामने जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको ये चीज कोई ऐसा पर्सन मिला है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा पर्सन मिला जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है ना, जो बहुत पावरफुल है, अब उसको देख देख कर जो सामने वाला पर्सन है वो सोचता है यार कितना कॉन्फिडेंस है ना इसमें, मुझ में तो ऐसे, मैं तो ऐसे बात नहीं कर सकता, मैं तो ऐसे बोल नहीं सकता, मैं तो चीज़ों को ऐसे लाइफ की स्ट्रगल्स को फेस नहीं कर पाता, ये कैसे कर लेता है। बट वो खुल के उस चीज के बारे में बात ही नहीं करेगा, जब उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि हाँ मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, या मेरे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मैं नहीं इतने अच्छे से बोल पाता या कह पाता, है ना, मेरे अंदर फियर्स हैं, जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा सामने, तो तब तक उससे गाइडेंस कैसे लेगा, वो तब तक उस सामने वाले से कैसे गाइडेंस लेगा कि मुझे कैसे तुम इतना कॉन्फिडेंस लेकर आते हो, मुझे बताओ तो सही, कैसे ऐसे सोचते हो, कैसे ऐसे बात करते हो, कैसे माइंडसेट है तुम्हारा। तो जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे सामने वाले के सामने, सरेंडर ही नहीं करोगे, पूछोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तब तक वो भी आपको कैसे हेल्प करेगा। तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगी, आप डरते रहोगे, भागते रहोगे। तो कभी कभी हमें एक्सेप्ट करना होता है, सोचना होता है कि ठीक है मेरे में ये चीज़ नहीं है, या सब में सब कुछ नहीं होता, अगर इस चीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मैं इसको ठीक तो कर सकता हूँ ना, वो तो मेरे हाथ में है। तो यू हैव टू स्पीक आउट अबाउट योर फ्लॉज, यू हैव टू फाइंड वे थ्रू इट, ठीक है।
यहाँ पर ये भी एक चैनल मैसेज था। सो बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं, यू मे बी वन पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड बट टू मी यू आर माई होल वर्ल्ड। तो आपको ये अपना पूरा संसार मानते हैं, आपको ये अपना सब कुछ मानते हैं, रियलाइजेशंस भी हैं, सब कुछ है यहाँ पर थोड़ा सा वक्त जो है वो यहाँ पर लग सकता है। अब क्या है, अब गाइडेंस क्या आ रही है ये देखेंगे। गाइडेंस क्या आ रही है इस पर्सन के लिए, क्या बोला जा रहा है अभी, कैसे चीजें ये ठीक हो सकती हैं। प्ले, इनको ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं लाइफ को लेकर, थोड़ा सा इनको लाइट हार्टेड एनर्जी से कनेक्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत दिख रही है। शायद हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लग गए हैं ये, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनको ना लाइट फील करना है, तभी आपको भी वो पॉजिटिव एनर्जी भेज सकते हैं। सो अभी मुझे लगता है कि चीज़ें ऐसी हो चुकी है ना कि बहुत सीरियस हो गई हैं आप दोनों के बीच में, थोड़ा सा आप दोनों को लाइट करने की ज़रूरत है एनर्जीज को, राइट। थोड़ा रुक जाइए। देखिए यहाँ पर भी स्लो डाउन का मैसेज आया, धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होंगी, भागने से कुछ नहीं होगा। ओके, सो अब मैं यहाँ पर ये देखूंगी कि ओवरऑल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इस रिलेशनशिप के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या बोला जा रहा है, आगे जाके क्या आपको मिलने वाला है। प्लीज डिवाइन बताइए। थैंक यू। मिस्ट्री, ओके, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है गो विद द फ्लो, अगेन वही मैसेज है, भागिए मत, जैसे जो रास्ता बनता जा रहा है, दिखता जा रहा है, चलते जाइए। कभी कभी हमको लाइफ में ना मिस्टीरियस पाथ्स भी लेने पड़ते हैं कि हमें सरेंडर कर देना पड़ता है, और वो जो अनएक्सपेक्टेड हमारे साथ में होता है ना वो बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि हम गार्डेड हैं। यहाँ पर आप गार्डेड हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं। सो भागना बंद कर दीजिए। नंबर 3, नंबर 12, 21 एंड 30 यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेट्स दिख रही है, इंपॉर्टेंट नंबर्स दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है कि यू आर अनलिमिटेड, यू आर अनलिमिटेड, आपके अंदर बहुत पावर है। यू शुड एम फॉर द स्टार्स, आपकी पहुंच सितारों तक की है, इतनी पावर है आप में, और आप बैठे हो यहाँ पर सैड होकर, पता नहीं कब अच्छा होगा, मेरा तो कुछ अच्छा ही नहीं होता है, बस कोस रहे हो अपने आप को, अपनी किस्मत को और सारी चीजों को। सो ये नहीं करना है। अगर प्रॉब्लम हो गई है वो थोड़ी टाइम की ही प्रॉब्लम है, वो पूरी जिंदगी नहीं है आपकी। आपको पता है, आपको अपने अंदर वो पावर लेकर आनी है कि मेरे अंदर सब कुछ है। जब लोगों को चांद मिल जाता है ना, कुछ लोगों को जब चांद भी मिल जाता है तो उसमें भी कुछ लोग दाग ढूंढ लेते हैं। जब चांद मिल जाता है तो कुछ लोग उसमें भी दाग ढूंढ लेते हैं। तो आप क्या चीज हैं? कुछ लोग कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते, और जब हमें कोई चीजें हमें मिल जाती है ना, उस टाइम जब तक नहीं मिलती तब तक तो हमें कदर रहती है ना, और जब मिल जाती हैं तो फ्लॉज दिखने लगते हैं। तो एक वही चीज जैसे दिमाग में आई और मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि आपकी पावर अनलिमिटेड है। अपने आप को परफेक्ट समझिए, अपने आप को स्ट्रांग समझिए, अपने आप को ब्रेव समझिए। आप प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। कोई भी चीज में अगर आप फंसे हुए हैं, आपको लगता है सोल्यूशन नहीं मिलता है, रेपिटेटिव साइकिल्स है, तो उससे निकलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो भी खामियां हैं इसके ऊपर काम कीजिए, बट परफेक्शन की तरफ मत जाइए। परफेक्शन कभी भी किसी को नहीं मिल सकता लाइफ में, और जो परफेक्ट है वो इंसान ही नहीं है। ओके, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। जो भी लोग स्टक हैं अपनी लाइफ में, आप काउंसलिंग सेशन चाहते हैं, आप गाइडेंस चाहते हैं, आप हेल्प चाहते हैं, डेफिनेटली एक टैरो सेशन को बुक करा सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजी से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, पेंडुलम डाउजिंग से होते हैं, या और किसी मोडालिटी से होते हैं, फेस रीडिंग आपको ज़्यादा इंप्रेस करती है, तो आपको जो भी सेशन ठीक लगता है आप अपना बुक करा सकते हैं। बट एटलीस्ट अगर स्टक हैं तो अपने लिए गाइडेंस ज़रूर लीजिए, जिसके साथ भी आपको एक कनेक्शन फील होता है, चाहे वो कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, कोई आपके मदर फादर से आप बात कर सकते हो, आप किसी काउंसलर से कर सकते हो, आप मुझसे टैरो सेशन लेना चाहते हो, बट फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। एंड सोल्यूशंस हर एक प्रॉब्लम के लिए होते हैं, राइट। सो दिस इज इट। अगर आप मुझसे अपना टैरो सेशन बुक कराना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल 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 कलेक्शन हमारी लॉन्च हुई है क्रिस्टल ब्रेसलेट्स की, जिसमें हम मिक्सल्स को हमने क्रिएट किया
गया है एंड आपकी हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के लिए क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं जो कि आपको, आपकी सोल को, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके चक्रास को हर तरीके से हील करेंगे। सो आप उसके लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, राइट। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन लाइफ। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजल्स का ज़रूर